हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका newuzhihindy.com पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश कार्ड नंबर 3 के वीडियो के बारे में। इस फ्लैश कार्ड के अंतर्गत हम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंटों को वन लाइनर फॉर्म के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक इस जो फ्लैश कार्ड है इसके 2 पार्ट आ रखे हैं और उस वीडियो के जो पीडीएफ है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। हमने पूरी अच्छे तरीके से एक चैप्टर की थियरी अब तक कवर करी है। उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो उस जो चैप्टर है एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट से हमने इस जो वीडियो है फ्लैश कार्ड में एक एक पॉइंट को हमने कवर किया है। तो आइए देखते हैं पहला फ्लैश क्या है। तो पहला फ्लैश है कि लिख रखा है कि डंडाकार जीवाणु साधारणतः रूप से कहे जाते हैं। तो डंडाकार जीवाणु साधारणतः रूप से क्या कहे जाते हैं? बैसिलस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? बैसिलस। अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल आकारकी के आधार पे जो जीवाणुओं का वर्गीकरण किया गया उनके आकार के आधार पे वो किया गया है। जीवाणुओं का वर्गीकरण में क्या क्या? बैसिलस, रॉड शेप, कोकस, गोलाकार या स्फेरिकल, वृत्ताकार, उसके बाद विब्रियो, बहुत सारे वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फ्लैश, उसमें लिख रखा है कि गोलाकार जीवाणु को साधारणतः कहा जाता है। जो गोलाकार जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कोकस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वैसा प्रोकैरियोट जिसमें क्या है? वैसा प्रोकैरियोट जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वैसा प्रोकैरियोट जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि किस तरल मैट्रिक्स कोशिका में कहाँ पाई जाती है? एक तरल मैट्रिक्स होती है जो कि कोशिका में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो तरल मैट्रिक्स होती है आपकी, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है वैसा कोशिकांग जिसमें केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रकीय आवरण अनुपस्थित होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए जीवाणुओं में वृत्ताकार जीनोमिक डीएनए पाई जाती है जो कि बाहर की तरफ पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जीवाणु में जो डीएनए है यह प्लाज्मिड के रूप में पाई जाती है। वह क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्ट्रांस होती है, मतलब सेल के बाहर जो होती है, मतलब वह एक टाइप की इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग को तो मेसोसोम कहते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो प्रतिजीव के प्रतिरोध होते हैं। मतलब जीवाणुओं में जो प्लाज्मिड डीएनए पाई जाती हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट होती है, एंटीबायोटिक के प्रतिरोध होती हैं, ये बता रहा है। राइबोसोम एक ऐसी कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये क्या है? राइबोसोम जो है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट है मीजोसोम एक महत्वपूर्ण अंतर्वलन होते हैं जो कि कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। एक इनफोल्डिंग होते हैं मीजोसोम जो कि ऐसे ऐसे करके संरचना होती है। ये कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। नेक्स्ट है जीवाणु उसकी आवरण को जीवाणुओं का जो आवरण होता है उसे दृढ़ता पूर्वक, मतलब सुरक्षात्मक एक कवच बनाती है। उसे ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, उसके बाद कोशिका भित्ति, फिर जीव द्रव्य झिल्ली आती है। मतलब जो जीवाणु की कोशिका होती है उसके 3 आवरण होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होता है कोशिका भित्ति और तीसरा होता है जीव द्रव्य झिल्ली। मतलब 3 आवरण से घिरी होती है। ये 3 स्तरीय संरचना जीवाणुओं में क्या कार्य करती है? यह 3 स्तरीय जो संरचना है ये जीवाणु में 2-3 काम करती है। एक तो कोशिका को फटने से बचाती है, दूसरा सुरक्षात्मक जो है आवरण, एक मतलब आवरण क्या करती है? प्रदान करती है। अब हम एक घर को ले लेते हैं। एक घर के चारों तरफ जो दीवारें बनी होती हैं वो दीवार उस घर को सुरक्षात्मक एक आवरण, एक घेरा प्रोवाइड करती है, एक घेरा प्रदान करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बाहरी आवरण को ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, जो कि जीवाणु में पाई जाती है। अभी हमने बात किया था कि जीवाणुओं के जो कोशिका मतलब बाहर का जो आवरण होता है, 3 आवरण होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली। नेक्स्ट है ग्राम रंजक के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। यह क्रिश्चियन ग्राम नामक एक वैज्ञानिक ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम रंजक जो है मतलब डेवलप किया था, विकसित किया था। इसके आधार पे क्या होता है कि जीवाणुओं में कौन जीवाणु ज़्यादा मतलब ज़्यादा जीवों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब घातक है, और कौन कम है, इसके आधार पे हम क्या करते हैं जीवाणुओं को। आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा अपने 11th क्लास में, तो वहाँ पे हम रंजक विधि पढ़ते हैं। किसी भी कोशिका को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। क्यों कलर करते हैं? ताकि वो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखें या जब हम स्टैन करें उसको, जब हम रंजित करें, तो उसे वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। ठीक है, लिख रखा है कि वैसे जीवाणु जो कि ग्राम रंजक को ग्रहण कर लेते हैं, जो कि ग्राम रंजक को मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, वो अपने आप के कलर को बदल लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया। इसमें वोयलेट जो है, वोयलेट रंजक का यूज किया जाता है स्टेनिंग टेक्निक में, साथ में ही एल्कोहल का भी यूज किया जाता है। आपको जब पढ़ाया जाएगा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब है ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में संरचना एवं मोटाई में भिन्न होती है और ढीली आच्छादित होती है, जिसे क्या कहते हैं, अपपंख परत कहते हैं। एक ढीली और आच्छादित जो परतें होती हैं उसे अपपंख परतें कहते हैं, और मोटी तथा कठोर जो परत होती है उसे संपुटिका या कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपुटिका या कैप्सूल कहा जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है और यह कोशिका को फटने से बचाती है। हमने थोड़ा देर पहले बात किया कि कोशिका भित्ति के क्या क्या काम है या आवरण का क्या क्या काम है, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णनात्मक होती हैं, मतलब सेलेक्टेड पदार्थों को, सेलेक्टेड मतलब चुनिंदे चीज़ों को कोशिका के अंदर क्या करती है, जाने देती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्णनात्मक एवं चयनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है वैसी झिल्ली जो संरचना में समानता रखती है और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाई जाती है। वैसी झिल्ली को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF लिंक आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें। अपने परिवार का सबका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।